हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, गाय में लंपी रोग हो जाता है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं गाय के लंपी रोग में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो गायें होती हैं, खास करके जो दूध देने वाली गाय हैं या बछड़ा है या बछिया है, उनके शरीर पे आप देखेंगे छोटे छोटे न्यूडल्स यानी कि गांठें पड़ जाती हैं। वो गांठें जब फूटती हैं तो पशु को बहुत तेज़ी से दर्द होता है और दर्द के साथ साथ पशु को बुखार होने लगता है, जिसके कारण से पशु ना तो कुछ खा पाता है, ना पानी पी पाता है, ना पशु प्रॉपरली जुगाली कर पाता है। और धीरे धीरे जब ये बीमारी फैलती जाती है तो ये फिर पशु पूरी तरह से लेट जाएगा और लास्ट में उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। ये आप लोग लंपी स्किन में आप आजकल खास करके जो बारिश का महीना है उस सीज़न में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के इसी के इलाज के बारे में बताने वाला हूं कि लंपी रोग में हम लोग घर पे किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से किस प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू इलाज क्या करें कि जिससे कि हमारा पशु मतलब शुरुआती स्टेज में ही सही हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जो नीम की पत्ती आती है, जैसे आप लोग एक या 2 किलो नीम की पत्ती आपको लेना है और 1 बाल्टी आपको पानी लेना है। नीम की पत्ती को अच्छे से मतलब पानी के साथ उबाल लेना है। उबालने के बाद पानी को फिर प्रॉपरली ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अपने पशु को नहला दीजिए। उसको आपको कम से कम ये काम 10-15 दिन आपको करना ही करना पड़ेगा। 10-15 दिन नहीं कर सकते तो 1 हफ्ता तो आपको मस्ट है कि करना ही है। तो आप इसको मतलब नीम की पत्ती से आपको नहलाना भी है और साथ ही साथ में उसको 2-2.5 किलो अपने पशु को रोजाना नीम की पत्ती खिलाना भी है। क्योंकि जब आप उसको नहलाएंगे तो जो उसके शरीर में मतलब ईचिंग होती है, खुजली होती है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगी। खिलाने से क्या होगा, खिलाने से ये होगा जो पशु के पेट में वायरस होगा या जो कीड़े होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है नीम की पत्ती। फिर दूसरा, आप जैसे आप देखेंगे कि आपके पशु के शरीर में जब जो फोड़े होते हैं यानी कि जो गांठें होती है फूटने लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें वहाँ पे आप हल्दी लगा सकते हैं। जो मतलब हल्दी दाल में डाली जाती है या सब्जी में जो आप लोग हल्दी डालते हैं, वो हल्दी भी आप अपने पशु के शरीर में हल्का सा नीम का तेल आता है मार्केट से, आप उसको खरीद लीजिए। नीम का तेल उसको मिक्स करके प्रॉपरली पशु के शरीर में जहाँ जहाँ गांठें हैं वहाँ आप लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते में पशु का जो गांठ है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और पशु आपका फिर खाना पीना जैसे पहले खाता था फिर धीरे धीरे फिर खाना शुरू कर देगा। ये आप घर बैठे भी इलाज कर सकते हैं। ये 2 मैंने आपको घरेलू उपचार बताया। फिर तीसरा, जैसे आप चाहो तो मतलब मार्केट से एक क्रीम आती है, वो का लोशन करके आती है, एल्मीजोल करके आती है। ऐसा क्या होता है कभी कभी जब ये वायरस तो है ही, वायरस के साथ साथ इसमें फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं या ईचिंग भी हो सकती है किसी भी प्रकार से। तो इसमें जो क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, एल्मीजोल जो क्रीम आती है, वो आप मार्केट से ला करके आप अपने पशु के शरीर पे लगा सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और फिर चौथा चीज़, जैसे आप अपने पशु को डिवर्मिंग की जो टैबलेट आती है, चाहे एल्बेंडाजोल की बोलस ले लो या फिल्बेंडाजोल की बोलस है। यदि आपका पशु गाभिन नहीं है तो एल्बेंडाजोल की बोलस ले सकते हैं या फिल्बेंडाजोल की बोलस ले सकते हैं जो प्रेग्नेंट एनिमल है। या ये दोनों नहीं लेना है तो सबसे बढ़िया आइवरमेक्टिन प्लस जो एल्बेंडाजोल और फिल्बेंडाजोल का जो साल्ट आता है हाईटेक के नाम से आती है बोलस, वो सबसे बेस्ट है। ये जो मैंने आपको तीनों बोलस बताई, इन तीनों में से सबसे बेस्ट हाईटेक की बोलस आती है। इसको आप अपने पशु को सुबह खाली पेट खिला दीजिए। यदि बड़ा पशु है 1 बोलस उसको खाली पेट दे दीजिए। यदि छोटा पशु है जैसे आपका बछड़ा है, बछिया है, तो उसको मतलब उसका 1/3 पार्ट करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप घर बैठे भी आप लंपी स्किन जो बीमारी है पशु में फैल रही है उससे आप मतलब छुटकारा पा सकते हैं। ये घरेलू इलाज हो गया। अब हम लोग इसके येलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि आप अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से किस प्रकार के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है,
अपने पशु को मतलब वैसे इसका मैं आप लोगों को बता दूं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे कि आप एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जैसे कि इसमें जेंटामाइसिन की एंटीबायोटिक आती है, वो प्रॉपर खास करके स्किन के लिए अच्छा काम करती है। या जेंटामाइसिन नहीं है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है वो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। यदि ये भी नहीं मिल रही है तो जो डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है ये आप लगवा सकते हैं। ये मैंने आपको 3 एंटीबायोटिक बताई, इन तीनों में से कोई आपको एक एंटीबायोटिक अपने पशु को लगवानी है। जो बड़े पशु हैं जैसे गाय हो गई, इसमें जो इसकी डोज होती है कम से कम 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। ये उसके उस रूट जो लिखा है इंट्रामेस्कुलर इंट्रावीनस, आप जब लाएंगे तो उसके रेफर के ऊपर भी लिखा रहता है। जो छोटे पशु हैं उसमें आप 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। ये आपको पहला इंजेक्शन लगवाना है। फिर दूसरा इंजेक्शन आपको लगवाना है, जैसे आपके पशु को बहुत तेज़ी से बुखार हो रहा है तो आपको मिलाक्सीकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन जो आता है वो आप अपने पशु को लगवाना है। यदि ये नहीं मिल रहा है तो आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन का जो इंजेक्शन आता है वो अपने पशु को लगवा सकते हैं। जो बड़ा पशु है जैसे बड़ी गाय है तो उसमें आप इसकी जो डोज होती है 15 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों रूट से दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को। जो छोटा पशु है जैसे बछड़ा है बछिया है तो आप उसको 3 ml भी दे सकते हैं एज पर एज के हिसाब से, या 5 ml से ज़्यादा आप अपने पशु को नहीं देना है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का देना है, यानी कि एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन देना है। एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं या कैडेस्टिन जीत का इंजेक्शन आता है वो अपने पशु को दे सकते हैं। जो बड़ा पशु है बड़ी गाय है तो उसमें 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। जो छोटा पशु है उसमें आप उसमें 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को मल्टीविटामिन का देना है। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देना, जैसे विटामिन ए का इंजेक्शन दे सकते हैं, एडविट के नाम से आता है, जिसमें कंटेंट होता है विटामिन ए डी E3 कंटेंट होता है। या विटामिन सी का इंजेक्शन आता है, स्कॉर्बिक एसिड कंटेंट होता है। वो अपने पशु को, जो बड़ा पशु है उसमें 10 ml जो वाइल आती है पूरी की पूरी वाइल आपको लगा देनी है, 10 ml इंट्रामेस्कुलर। जो छोटा पशु है उसमें आप 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये आपको मैंने चौथा इंजेक्शन बताया। पांचवा इंजेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है, आपको अपने पशु को आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन इंजेक्शन लगाना है, यानी कि ये इंजेक्शन आपको स्किन में लगाना है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो इसकी मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ, 1 ml इसको 50 kg पे सब कट लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आपको हमेशा आइवरमेक्टिन जो साल्ट है हमेशा सब कट ही देना है। जो डोरामेक्टिन है उसको आप इंट्रामेस्कुलर भी दे सकते हैं। ये पांचवा इंजेक्शन है। छठवां इंजेक्शन आपको पशु को बहुत ज़्यादा मतलब दाना पड़ गया, बहुत ज़्यादा गांठ पड़ गई तो आप मतलब एंथियोमाइलिन का इंजेक्शन आता है जिसमें लिथियम एंटीमनी मतलब कंटेंट होता है। ये इंजेक्शन आपको अपने पशु को लगाना है। इसकी जो डोज होती है बड़े पशु में इसको 15 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। जो छोटे पशु हैं उसको 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। ये छठवां इंजेक्शन हो गया। सातवां इंजेक्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ लीवामिसॉल का इंजेक्शन आपको लगाना है। यदि आइवरमेक्टिन डोरामेक्टिन नहीं है तो आप लीवामिसॉल उसके स्थान पर लगा सकते हैं। लीवामिसॉल भी अच्छा काम करती है। जो इसकी डोज होती है इसमें भी 15 ml इंट्रामेस्कुलर या सब कट लगाया जाता है, उसमें रेफर में लिखा रहता है। इस प्रकार से आप जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है, इस प्रकार से आपको अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की सहायता से कम्प्लीटली ट्रीटमेंट करवाना है। अब इसके हम बचाव के बारे में बात करते हैं तो यदि लंपी स्किन ना फैले हम एक पशु से दूसरे पशुओं में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में आप अपने पशु के ऊपर जैसे कोई मतलब ब्यूटाक्स का सलूशन हो गया या पुरान का सलूशन हो गया, यदि किलनी बहुत ज़्यादा लग रही है, मक्खी बैठ रही है, तो आप उसको मतलब 3 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके पानी में आप अपने पशु को उस कपड़े से पुताई करवा दीजिए। और जब भी आप पुताई करवाएं तो मुंह उसका पशु का बांध के करवाएं ताकि जिससे वो चाटने ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है और इसमें पशु की डेथ हो सकती है ब्यूटाक्स में। तो इसीलिए बहुत सावधानी से आपको करना है। और फिर जहाँ उसको आप बांधते हैं वहाँ आपको ब्यूटाक्स से मतलब
थोड़ा डोज बढ़ा करके बाल्टी में पानी भर के जो स्प्रे पंप आता है उससे प्रॉपर्ली उस एरिया को अच्छे से प्रॉपर्ली से स्प्रे करा देना है। इस प्रकार से जैसा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है इस तरीके से करेंगे तो आपका पशु डेफिनेटली 1-2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।